हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। नाटो के खिलाफ टैरिफ। आप विश्वास कर सकते हैं, यूएसए ने अब यूरोप को भी नहीं छोड़ा। ये यूरोप जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमेशा सपोर्ट करता आया है यूएसए को, आज उसी के ऊपर टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है ट्रंप ने। क्या मजाक लग रहा है ना। और नाटो के खिलाफ तो एक और ही जंग छिड़ दिया है इसने। सो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंत में। तो तब तक बने रहिए। और एक सवाल है आपसे कि ग्रीनलैंड इज पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेड बाय विच कंट्री। अभी जो है उस देश को कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और कनाडा। चलिए आज के टॉप स्टोरीज में देखेंगे कि ये जो ट्रंप हैं, आखिर ये करना क्या चाहते हैं भाई। क्या ऐसा हो गया है जिससे कि ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं? क्या ये पागल हो चुके हैं कि विनर चाइना को बना रहे हैं? कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना को ही हो रहा है, क्योंकि ये जो देश हैं ये चाइना की ओर झुक रहे हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखिए, डक्कन हेराल्ड ने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा है, डच मिनिस्टर कॉल्स ट्रंप ग्रीनलैंड टैरिफ थ्रेट ब्लैकमेल। ब्लैकमेल कर रहे हैं उसे। और इसके लिए आप देखोगे कि ग्रीनलैंड टैरिफ जो नेटो कंट्रीज पे लगाया है, तो इससे गोल्ड, सिल्वर और इंडियन मार्केट्स पे क्या क्या असर पड़ेगा, बहुत कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए बने रहिए मेरे साथ में। तो देखिए, ट्रंप का कहना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट डेनमार्क ने क्या निकाला है, ये जो ग्रीनलैंड है उसके लिए क्या निकाला, मेक अमेरिका गो अवे, मतलब जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मागा यहाँ पे भी है, एक टॉन्ट करते हुए कैसा है कि मागा का मतलब हमारे लिए दूसरा है, मेक अमेरिका गो अवे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ऑलरेडी यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ऑलरेडी बहुत कम है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। और एक जो ये पैम्पलेट लेकर के लिखा है कि वेयर आर द एडल्ट्स। आखिर भाई एडल्ट्स किधर गए? सबको क्या बच्चों का खेल समझ लिया है क्या? क्या ये बच्चे डिसीजंस ले रहे हैं आजकल? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पे। और लोग इससे परेशान भी हैं कि क्यों ग्रीनलैंड को खरीदना चाह रहे हैं। ग्रीनलैंड तो अपने आप में ही इससे हटना चाहता है। तो अभी देखिए, नीड ऑफ द आवर बनता है कि एक यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक FTA साइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो देख रहे हैं, ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश अमेरिका के आगे ऐसे झुके हुए थे जैसे कि वो मेरे बॉस हों। और ये इमेज बहुत वायरल हुआ था। मगर ये देखिए, अमेरिका तोते उड़ा रहे हैं सबके। मतलब कहीं ना कहीं ये उन देशों का मजाक उड़ाता है और उन देशों के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि यूएसए में खुद, यूएसए के जो वोटर्स हैं, वाइडली अपोज कर रहे हैं टेकिंग ग्रीनलैंड। क्यों भाई? मिलिट्री फोर्स के द्वारा। इवन मोस्ट रिपब्लिकन्स भी सेम चीज़ें कह रही हैं कि भाई आप मत लीजिए इसे। 9 में से 10 वोटर्स जो हैं अपोज कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेना मिलिट्री फोर्स के द्वारा ये सही नहीं रहेगा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक आर्टिकल जो मई 23, 2025 को इन्होंने लिखा था कि यूरोपियन यूनियन which was formed for the primary purpose of taking advantage of the US। देख रहे हैं एरोगेंट कितना ज़्यादा है इनमें। इन्होंने लिखा कि ये जो सिर्फ प्राइमरी पर्पस किस लिए फॉर्म हुआ था कि यूएस का एडवांटेज ले सकें ट्रेड में। सो इसके साथ साथ लिखते हैं कि हैज़ बिन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद देयर पावरफुल ट्रेड बैरियर, वैट टैक्सेस, रिडिकुलस कॉर्पोरेट पेनल्टीज। ये उसे इतना ज़्यादा उनको खर्च ट्रेड डेफिसिट में देता है। सो आई एम रिकमेंडिंग अ स्ट्रेट 50% टैरिफ, ये पहले ही बता चुके थे जून 1, 2025 को। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है उनका एरोगेंस समझिए इनकी बातों से। क्या लिखा है इन्होंने कि वी हैव subsidized Denmark and all of the countries of the European Union and others for many years by not charging them tariffs। मतलब हम उनको टैरिफ्स ना चार्ज करके उन पे हम एहसान कर रहे हैं, एहसान फरामोश बन रहे हैं वो सब देश। हमें तो सारे देश अपने आप दे दो, सारे देश मुझे ही सौंप दो। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज और बात देखिए, वर्ल्ड पीस इज एट स्टेक, चाइना एंड रशिया वांट ग्रीनलैंड। भाई साहब, मतलब इतने जो दिन जो काम कर रहे थे यूएसए अमेरिका वाले, सब बेकार का ही काम कर रहे थे और काम नहीं है इनके पास। देन डेनमार्क कैन डू अबाउट इट।
1 फरवरी 2026 से इन सब देशों पे 10% का टैरिफ लगेगा और इसके साथ साथ जून 1 2026 से टैरिफ जो है वो 25% का बढ़ा दिया जाएगा। कम माल का एरोगेंस है। एक और जो लैंग्वेज इन्होंने लिखा है, ड्यू एंड पेबल अंटिल सच टाइम एज डील इज रीच्ड फॉर द कंप्लीट एंड टोटल परचेज ऑफ ग्रीनलैंड। ये जब तक वो डील रीच न कर जाए तब तक ये लगा के रखेंगे। क्या बात है। इसी के बीच में आप देखेंगे सारे नाटो देश और ये जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, यूके, इन्होंने कहा है वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग आर्कटिक सिक्योरिटी एज अ शेयर्ड ट्रांसलैंटिक इंटरेस्ट। द प्री कोऑर्डिनेटेड डैनिश एक्सरसाइज आर्कटिक इंडियंस कंडक्टेड विद एलाइज। ये होना चाहिए। वी स्टैंड इन फुल सोलिडेरिटी विद द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ये इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ में जो अमेरिका का जो हंगर है, भूख है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। कभी ये तो इसके कुछ भी जो हो रहा है टैरिफ के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे, अमेरिका को ग्रेट बनाने के नाम पे उसका जो टैरिफ वॉर है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत पीछे लेके जाएगा। और उनका जो ये ट्रेजरी, डेट ट्रेजरी है, उनमें से भरोसा उठा रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। और इस आर्टिकल में लिखा है कि नेटो को अपार्ट कर देगा। जो अमेरिका का जो भूख है ना, वो ग्रीनलैंड का, वो नेटो का पार्ट कर देगा, तोड़ देगा बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ में द गार्जियन का एक आर्टिकल लिखा था, क्या ट्रम्प मेंटली ओके हैं? अ लुक बैक एट द प्रेसिडेंट अनयूजुअल बिहेवियर इन 2025। क्या ये सच में मतलब मेंटली ओके हैं तो? और डेनमार्क के लोगों ने कहा है एडल्ट्स कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं जो इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो सपोज करिए दोस्तों कि ये हालत हो चुकी है अमेरिका की। एक प्रेसिडेंट क्या क्या चेंज नहीं कर सकता। देयर हैज बीन नेवर बीन एनीथिंग लाइक इट। अब जो नीड ऑफ द आवर है वो है इंडिया यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोनों देशों के लिए बहुत बहुत कारगर साबित होगा। दोनों देशों के लिए बूस्ट ट्रेड ग्रोथ करेगा, सिक्योर सप्लाई चेन करेगा, जियो पॉलिटिकल रिस्क को काउंटर करेगा और नया डिकेट की ओर लेके जाएगा। अभी के अभी शाइन करना चाहिए इसे। ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो का अंत होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये ग्रीनलैंड का जो सवाल था, इसको अभी डेनमार्क ये पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ये आंसर है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिए, प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।